आखिर क्यों पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है? प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली असुर राजा था। उसने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था, जिसने उसे लगभग अमर बना दिया था। उसे न कोई मनुष्य मार सकता था, न पशु। न वह दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस शक्ति के अहंकार में आकर उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसकी पूजा की जाएगी। विडंबना यह थी कि हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु यानी नारायण का परम भक्त निकला। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डराया, धमकाया और कई बार मारने की कोशिश की, कभी पहाड़ से नीचे फेंकवाकर तो कभी जहरीले सांपों के बीच छोड़कर। लेकिन हर बार नारायण की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। उसके पास एक विशेष ओढ़नी या शाल थी। योजना ये बनी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी। जैसे ही आग धधकी, प्रहलाद शांत मन से ओम नमो नारायणाय का जाप करने लगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली और वो वरदानी ओढ़नी होलिका के शरीर से उड़कर प्रहलाद पर आ लिपटी। होलिका, जो अधर्म का साथ दे रही थी, आग में भस्म हो गई। प्रहलाद आग के बीच से मुस्कुराते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। यही कारण है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। ये जलती हुई अग्नि हमारी बुराइयों, ईर्ष्या और अहंकार को जलाने का प्रतीक है। अगले दिन जब आग ठंडी हो गई तो लोगों ने उस पवित्र राख को अपने माथे पर लगाया और खुशी मनाई। समय के साथ ये राख रंगों में बदल गई, जिसे आज हम धुलेंडी या रंगों वाली होली के रूप में मनाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अटूट विश्वास और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। भले ही परिस्थितियां विपरीत हों, यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं तो सृष्टि की कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती।